सिस्टम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपका एक नेटवर्क में, राइट। एंड आपके जो पावर सिस्टम नेटवर्क है उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पर यूनिट क्वांटिटीज चाहिए होता है, राइट। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि पर यूनिट क्वांटिटीज इज व्हाट। Per unit is denoted as P and U, right? And per unit quantity is equal to what? आपका क्या होता है, actual quantity by actual quantity is given and base quantity is also given. So आपका जो है easy आप जो है base per unit quantity आप यहाँ से calculate कर लेंगे, right? एंड आपकी पर यूनिट क्वांटिटी क्या होती है, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, राइट। डायमेंशनलेस एंड देन परसेंटेज क्वांटिटी एंड पर यूनिट क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफर बाय फैक्टर ऑफ 100, राइट। सो अब आया आपका थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम का हम लोग पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज का देखा था, राइट, कि कैसे हम लोग सिंगल फेज में पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड थ्री फेज सिस्टम में when we talk about three phase system, it's coming to mind what आपका जो है कि स्टार कनेक्शन एंड two types of connection, that is star connection and delta connection, right? So first we'll discuss about स्टार कनेक्शन। इसके स्टार कनेक्शन में जितने भी टर्म्स है, दैट इज जैसे वोल्टेज हो गए, करंट्स हो गए, पावर हो गए, ये सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन पर यूनिट में, राइट। So first one is star connection. वी वी आर बी कह लो या वी आर वाई कह लो, ये सब क्या हो जाएगा आपका, लाइन वोल्टेज। Okay. So in a star connection, what is the relation between line voltage and phase voltage? Tell me. Hello. My voice is audible na? Hello. The phase voltage for the particular phase and line voltage between the two particular lines. Right. Line voltage. What is the relation between line voltage and phase voltage? Line voltage times of the phase voltage. Yeah, bilkul right. Right. VL is √3 times of V phase. And line current is Phase current. yeah. So valid for this is valid for only balanced star connection, right? So how to represent the voltage in per unit? लोग को ये देखना है. So first factor I'm taking here is voltage. So हमने भी देखा है कि जो भी आपका रिलेशन एक्चुअल क्वांटिटी में आपका एग्जिस्ट करेगा, सेम रिलेशन एग्जिस्ट इन द केस ऑफ व्हाट, इन पर यूनिट सिस्टम, राइट। सो आपका जो है कि अगर मुझे वी लाइन पर यूनिट चाहिए, वी लाइन वोल्टेज का पर यूनिट वैल्यूज चाहिए, तो क्या होगा आपका, वी एल आपकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेटेड वैल्यू, जी आपकी जो वेव वैल्यू है, राइट। एंड वी एल इन टर्म्स में वो लिख सकते हैं वी फेज एंड √3 वी फेज बेस वैल्यू।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, V फेज पर यूनिट। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग को मिलेगा, दैट इज कि आपका जो है कि इन केस ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है कि आपका जो पर यूनिट है, पर यूनिट में क्या हो रहा है कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज विल रिमेन सेम, देयर इज नो फैक्टर ऑफ 3 एंड √3, ठीक है, इन केस ऑफ आपका जो है कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है कि पॉइंट्स निकल रहा है कि आपका जो लाइन पर यूनिट, इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपका लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आपका क्या होगा, सेम होगा। बट एक्चुअल क्वांटिटी में क्या हो रहा था कि आपका जो है कि उसमें आपके 3 एंड √3 फैक्टर्स आपके इंक्लूडेड होंगे, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आपका √3 फैक्टर। So second one is current. So how to represent current in per unit? So similarly, line per unit is IL actual divided by IL base. IL line current and phase current is equal space. This is phase current. सेम है। इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है आपका, आपके लाइन करंट and phase current is also same. Impedance base. इम्पिडेंस बेस का फॉर्मूला है जैसे Z बेस इज इक्वल टू क्या था, V बेस बाई I बेस। This is written as V base का स्क्वायर बाई S बेस। हम लोगों ने ये निकाला था प्रीवियस क्लास में कि कैसे Z बेस को आप एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ V बेस एंड S बेस, राइट। सो दिस इज आपका जो है वैलिड फॉर सिंगल फेज, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, 3 फेज का निकालना है। तो क्या होता है कि 3 फेज में क्या होता है कि आपके जितने भी ईच फेज के जितने भी पावर होते हैं, वोल्टेज होते हैं, उसको क्या करना है हम लोग को सम कर देते हैं, तो आपका जो हो जाएगा टोटल 3 फेज हो जाएगा इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम, राइट। सो दिस इज वैलिड फॉर व्हाट, सिंगल फेज। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल फेज का जो बेस है दैट इज इक्वल टू, एंड इसमें तो कुछ सिंगल फेज में तो आपका जो है कि लाइन टू लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो जो जो भी होते हैं वोल्टेज दैट इज आपका फेज वोल्टेज, फेज डिवाइडेड बाई ए सिंगल फेज बेस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका 3 फेज में निकालना है, राइट। सो 3 फेज बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3V फेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई and this 3 phase square base is written as, हम लोग इसे लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस 3 फेज का बेस, राइट। एंड √3V फेज इज रिटन एज व्हाट, आपका जो हो जाएगा V लाइन। अभी तो आप लोग ये सब देख लेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है, जब इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपका जो है कि थ्रू
एग्जाम्पल्स, तो उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, और ये हमारे कैलकुलेशन को कितना इजी बना देता है व्हाइल सॉल्विंग द थ्री फेज सिस्टम, राइट। एंड ये हो गया आपका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन थ्री फेज का, ठीक है, इम्पिडेंस सर्किट का। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज पावर रेटिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट पावर इन पर यूनिट, राइट। एंड आपने इसमें दो केस पढ़ा होगा, टू वे में हम लोग पावर निकालने, या इधर आप जो है कि जो है पावर में आप तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट लें, या आप फेज वोल्टेज एंड फेज करंट लें, राइट। इफ यू कंसीडर लाइन वोल्टेज देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस इज, आपका जो है फॉर्मूला जो है इसका, दैट इज √3 VLIL। एंड अगर आप जो है कि फेज वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 3V फेज I फेज, राइट। सिमिलरली जो आपका एक्टिव पावर होगा दैट इज √3 VLIL cos phi, एंड फेज वैल्यू कंसीडर करते हैं दैट इज 3V फेज I फेज cos phi। Similarly Q, active power that is √3 VLIL sin phi, and if you consider phase voltage that is 3V phase I phase sin phi। ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि S पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज S एक्चुअल बाई S बेस एंड P पर यूनिट, ठीक है, बेसिक्स मैंने इस पर बताया था, दैट इज P बाई S बेस, राइट। एंड Q पर यूनिट इज Q बाई S बेस, राइट। S बेस आपके जितने भी आपके जितने जो एक्चुअल वैल्यूज, जो एक्चुअल में वैल्यूज होगा, सेम आपका जो है कि रिलेशन जो है आपका बेस में भी होगा, दैट इज √3 हमें सेम आपके एक्चुअल वैल्यूज जिसमें, उसी में आपका जो है क्या लेना होगा, बेस वोल्टेज लेना होगा, राइट। आपके यूनिट सेम होंगे, राइट, √3 रिलेशन सेम होगा, √3 VL बेस IL बेस, right? If you consider line voltage, आपका जो है while calculating the power, that is this relation exists, that is S base is equal to √3 VL base IL base, right? And S per unit is what? S per unit आपके होंगे √3 VL IL actual divided by √3 VL base IL base, and VL by VL base is what? VL per unit, and IL by IL base is IL per unit, right? Similarly आप P per unit निकालते हैं, that is P per unit is what? √3 VLIL cos phi, and आपका क्या होगा, S base होगा, right? So S base is what? √3 VL base and IL base. This is equal to what? VL per unit IL per unit cos phi. Similarly आप Q per unit निकालेंगे, that is √3 VLIL cos phi, sorry sin phi, divided by √3 S base, that is VL base IL base, equal to also VL per unit IL per unit sin phi। ये हमने लिया था वोल्टेज, वोल्टेज को हमने लाइन वोल्टेज कंसीडर करके, वोल्टेज एंड करंट को हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पे, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, ठीक है। एंड इफ यू कंसीडर वोल्टेज एंड करंट एज ए फेज,
then you will get the same expression, right? तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन मिलता है कि आपका जो है कि आपके जो होंगे नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री और रूट थ्री फैक्टर इन पावर रिप्रेजेंटेशन इन पर यूनिट सिस्टम, राइट? सो हम लोगों ने एक्चुअल में क्या देखा था कि आपके जो है कि आपके जो होते हैं एक में अगर लाइन वोल्टेज कंसीडर करें तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा था, एंड देन बेस वोल्टेज कंसीडर करें तो थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट? लेकिन हम लोगों का जब हम लोगों ने पूरा ड्रॉ किया, इससे पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया, दैट इज आपके जो फैक्टर हैं थ्री और रूट थ्री फैक्टर इन पावर रिप्रेजेंटेशन में, वो आपका इसमें कंसीडर नहीं होगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री और रूट थ्री फैक्टर इन पर पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन पर यूनिट सिस्टम, राइट? तो ये लिख सकते हैं इस पर यूनिट आपका जो है V पर यूनिट, I पर यूनिट, एंड P पर यूनिट इज व्हाट? V पर यूनिट, I पर यूनिट, cos phi, and U per unit, B per unit and I per unit। और ये चीज, अगर आपका थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि थ्री फेज सिस्टम है तो जो भी पावर होगा, राइट, एंड वो पावर होंगे आपके टोटल थ्री फेज के, राइट, एंड जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज आपके जो होंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज। जब तक कि उसमें मेंशन ना करे कि वो फेज वोल्टेज है, तब तक हम लोग उसे जो है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। और टोटल पावर कंसीडर करेंगे। अगर उसमें गिवन होगा कि सिंगल फेज का पावर गिवन है, तो फिर हम लोग निकालेंगे थ्री फेज का पावर कितना होगा, राइट? So this is the आपका पावर एंगल डायग्राम है। Phase, this one is P per unit, this is Q per unit, and this is S per unit, right? So ये आपका क्या था? स्टार कनेक्शन, राइट? Now second representation is आपका हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। So how to represent the voltage, current, power, impedance in per unit case of delta connection, and how it is differ from star connection, right? So this is the representation of delta connection। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? V phase is equal to V line वोल्टेज। वोल्टेज आपका क्या है? VL per unit is equal to VL by VL base, and VL is equal to V phase divided by V phase का base, right? So this is V phase per unit। यहाँ पे भी आपका कॉमन पॉइंट है स्टार एंड डेल्टा का, कि उसमें भी क्या था आपका लाइन वोल्टेज इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा था कि आपका लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आपका क्या हो रहा है? सेम हो रहा था। तो कॉमन पॉइंट है दोनों का, ठीक है। इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, line voltage and phase voltage in per unit representation is also same। Second factor is current। There is IL per unit is equal to IL by IL base।
and IL is written as root 3 I phase divided by root 3 I phase आपका जो है बेस। रूट थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आई फेज पर यूनिट। सेम यहाँ भी आपका कॉमन पॉइंट है, करंट जो होंगे दोनों में सेम होंगे, आपके लाइन करंट इनफोज वोल्टेज सेम होगा। नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 और रूट 3 फैक्टर, ठीक है, सॉरी रूट 3 फैक्टर इन आपका जो है कि करंट रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पॉइंट इज इम्पीडेंस। Z base is equal to V base I base। F base। Similarly, this is a representation of single phase, right? And this is E phase base is single phase base। Okay, so Z3 phase क्या हो जाएगा आपका? ओके हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, पिछले में बताया कि आपका जो भी सिंगल फेज में है वही आपका जो है इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइन वोल्टेज का, एंड देन जो भी होता है वो फेज वोल्टेज होता है, राइट। बट इन केस ऑफ थ्री फेज में क्या हो गया, आपके जो है कि रेटिंग गिवन है, अगर मान लो पावर गिवन है दैट मीन्स कि आपका थ्री फेज पावर गिवन है, एंड वोल्टेज जो गिवन है दैट इज आपका लाइन वोल्टेज गिवन है, राइट। सो 3VL स्क्वायर वेज बाई इस थ्री फेज, आप इसे आप इसे लिखेंगे ना थ्री सिंगल फेज, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट इज थ्री फेज आपका जो है बेस, दिस इज रिटन एज बेस। ओके, सो ओनली वैलिड फॉर डेल्टा कनेक्शन आपके जो होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था पिछले बार की 3VL स्क्वायर को हम लोग क्या करे थे रूट 3VL के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे ताकि वो आपका वी फेज बन जाए। बट इन केस ऑफ आपका जो है डेल्टा कनेक्शन, इसमें तो आपका लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं करेंगे जो हम लोगों ने डेल्टा कनेक्शन में किया था, राइट। ये यहाँ पे एक जो है कि आपका जो है डिफर करेगा स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में, राइट। सो इफ यू राइट जेड बेस एंड स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा था मेरा, दैट इज VL स्क्वायर आपके क्या हो रहे थे बेस, चलिए दिस वन इज बेस नॉट फेज, VL स्क्वायर बेस डिवाइडेड बाय इज थ्री फेज बेस, राइट। एंड इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन क्या हो रहा है, दैट इज 3VL स्क्वायर बेस डिवाइडेड बाय इज थ्री फेज बेस, ठीक है। ये आप जो है पॉइंट नोट करिएगा, ये बस पॉइंट है जहाँ पे आपका स्टार एंड डेल्टा जो है वो डिफर कर रहा है, दैट इज क्या हो रहा है आपका Z डेल्टा बेस इज ग्रेटर देन स्टार बेस। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो है कि कैसे आप उसे जो है कि प्रूव करें कि इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन Z डेल्टा बेस इज ग्रेटर देन Z और स्टार बेस, राइट। And next factor is
आपका जो है कि पावर रेटिंग, वोल्टेज करंट दोनों में सेम हो रहा था इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, whether you are considering डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, वो वोल्टेज एंड करंट का जो पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होगा। इधर वो आपका जो है लाइन वोल्टेज विल बी इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, राइट। इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 and √3 फैक्टर। एंड बट यहाँ पे जो है आपका इम्पिडेंस वाले केस में ये आपका जो है कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी इम्पिडेंस की, दैट इज ग्रेटर देन जेड वाई बेस बाई फैक्टर ऑफ 3। पावर रेटिंग, सिमिलरली पावर अब टू कंसीडर पावर रेटिंग में जहाँ भी हम लोग लेते हैं दैट इज आपका जो है लाइन वोल्टेज होगा, इधर यू आर कंसीडर लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, एंड ये आपके हो जाएंगे, यू कंसीडर फेज वोल्टेज दैट इज 3 V फेज I फेज। सिमिलरली ये आपके क्या हो जाएंगे, √3 VL IL cos phi and P is 3 V phase I phase cos phi, right? And Q is √3 VL IL sin phi and Q is 3 V phase I phase sin phi. तो हमने लाइन वोल्टेज कंसीडर किया है, दैट इज S पर यूनिट इज √3 VL IL S बेस, तो VL बेस IL आपका हो जाएगा बेस, राइट। √3 से कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज VL पर यूनिट टू IL पर यूनिट। सिमिलरली अगर आप बेस वोल्टेज कंसीडर करते हैं दैट इज 3 V फेज I फेज डिवाइडेड बाई 3 V फेज का बेस एंड I फेज का बेस, तो V फेज पर यूनिट एंड I फेज पर यूनिट। P पर यूनिट इज रिटन एज √3 VL IL। आपका जब भी ये पूछे आपके जो है कि एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर के का पर यूनिट, तो हमें ये बिल्कुल आपको यहाँ पे एक बहुत ही जो है कि आपको अच्छे से यहाँ पे देखना होगा कि आपका जो है कि हम लोग P जो है एक्चुअल वैल्यू लेंगे, लेकिन जो बेस होगा दैट इज वो S बेस होगा, राइट। दैट इज आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे √3 VL बेस एंड IL बेस। ऐसा नहीं कि आप फिर cos phi से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। सो दिस इज आपका क्या हो जाएगा VL पर यूनिट एंड दिट इज IL पर यूनिट cos phi। सिमिलरली आपके P पर यूनिट हो जाएंगे आपके 3 V फेज I फेज cos phi एंड V फेज बेस एंड I फेज बेस। सो दैट इज आपका क्या हो जाएगा V फेज पर यूनिट I फेज पर यूनिट cos phi। Q per unit भी अगर सॉल्व करेंगे दैट इज सेम, दैट इज VL per unit IL per unit sin phi, and if you are considering phase voltage that is Q per unit is V phase per unit and I phase per unit। ठीक है,
मान लो थ्री फेज का पूछ दिया आपसे कि थ्री फेज का एक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा एंड अपरेंट पावर क्या होगा एंड पर यूनिट वोल्टेज आपका गिवन है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप उसे मल्टीप्लाई करके एंड जो भी मुझे कैलकुलेट करना है एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट जो भी पावर निकालना वो निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे जो है कि थ्री और रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री और रूट थ्री इन पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो सेम स्टोरी इसमें भी होगा कि आपका जो है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री और रूट थ्री पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा कनेक्शन and S per unit is what? V per unit and I per unit, and P per unit is what? V per unit, I per unit, cos phi, and Q per unit is V per unit, I per unit, sin phi. सेम आपके जो है कि this one is phi, this is S per unit, ये आपके हो जाएंगे P per unit, this is Q per unit. That's it for the today class. And tomorrow class we will discuss about change of pace कि कैसे हम जो है ना इसे per unit representation करेंगे while considering a single base, right? So are you getting my points or not? समझ में आ रहा है कि कैसे हम per unit representation करेंगे? हेलो, और हम क्यों पावर सिस्टम को पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए। और अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और भी आपको आइडिया मिलेगा कि क्यों हम लोग जो है कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, ये तो पता हो गया कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, राइट। एंड कैसे सॉल्व करेंगे ये जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, इजी होगा आपको समझना, राइट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट।